Good morning, students. This is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today, we are going to start our sixth poem of class 7th, and the name of the poem is Mystery of the Talking Fan by माउट रॉबिन। ये माउट रॉबिन के द्वारा रचित एक बहुत ही छोटी सी कविता है। मिस्ट्री रहस्य, टॉकिंग बोलना, बोल रहे, फैन पंखे। ये बोल रहे पंखे का एक रहस्य के बारे में माउट रॉबिन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई, वो क्या है, कई बार ख़राब हो जाती हैं, उसमें फॉल्ट हो जाता है। तो हमें उसे कैसे ठीक करवाते हैं और उसका हम पर क्या इफ़ेक्ट रहता है। नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम एंड पोएम इज़ वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन। एक बार एक चल रहा पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चटर, चटर मीन्स आवाज़, बड़बड़, उसमें से विद्युतीय उपकरण में से बड़बड़ की आवाज़ आ रही थी। आई कुड नॉट क्वाइट हियर वट ही सैड, मैं समझ नहीं पा रहा था या मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो जो आवाज़ है वह क्या है। एंड आई होप, और मुझे ये उम्मीद है, इट डज़ नॉट मैटर, ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं कर रही थी और ना ही हम पर उसका कोई फ़र्क पड़ रहा था। बिकॉज वन डे somebody oiled his whirling motor, whirling मीन्स गरगर, चलने वाली मोटर, क्योंकि किसी ने एक दिन उस चल रही मोटर में कुछ तेल डाल दिया, लिक्विड कुछ डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और उसका जो सारा रहस्य था वो क्या है, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, और वो पंखा पहले की तरह बिना आवाज़ के और तेज गति से चलने लगा। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कई बार हमारे घर में कोई विद्युतीय उपकरण है वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कूलर या कुछ ऐसा है, तो हम पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें क्या है, पहले तो वो 1 या 2 दिन आवाज़ आती है, फिर ठीक करवाने के बाद एज़ पर स्पीड हमारी जो पुरानी गति है वो उसी गति से चलने लग जाता है। बेटा, इस पोएम को ध्यान से सुनना और इसको पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। इसके बाद में आपको इसके स्टैंजास और एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, उस पर भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और देन उसके बाद आप डे राइट करना और नीट एंड क्लीन राइटिंग में सुंदर सुंदर करना। So thanks, have a nice day and always keep smiling on your mouth.